फिर पूरे हिमालय क्षेत्र की, हमारे पूरे इलाके में यही हो रहा है जो आपके यहाँ हो रहा है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साबरमती से इस देश में शुरू हुए थे, लेकिन आज कोई भी पॉलिटिकल लैंडस्केप देख लीजिए, कोई भी जगह देख लीजिए, ना जियोग्राफी को देखा जा रहा है, ना लोगों को देखा जा रहा है। हमारे वहाँ हिमालय क्षेत्र में सबसे करीब है ग्लेशियर्स, तो जो फोर्स है नदियों की वो काफ़ी ज़्यादा है, और उस जगह नदियों को कॉन्क्रीटाइज करना, नदियों को छोटा करना इतना डिस्ट्रक्टिव है। तो आप देखिए मॉडल, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो वहाँ हो, और वहाँ सरकार दूसरी है, वहाँ सरकार पॉलिटिकल पार्टी दूसरी है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी दूसरी है, लेकिन जो नीति है, जो विकास की नीति है, जो विकास की डायरेक्शन है, वो बदल नहीं रही है। और ये सारी डायरेक्शन साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से ही शुरुआत हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक फ्रेंच आर्किटेक्ट बर्नार्ड कोहन ने सजेस्ट किया था, एंड उस आर्किटेक्ट ने जिस तरीके से उसको सजेस्ट किया था, उस तरीके से जो इंडियन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसको टेकअप किया, उन्होंने इसको ऐसे अप्लाई नहीं किया। उनकी सजेशन थी ग्रीन पैचेस बनाने की, वाटर जो रिटेंशन है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की, लोगों को साफ हवा भी और साफ पानी भी देने की एक कोशिश की। लेकिन जो इन्होंने किया, खुद बर्नार्ड कोहन को भी आप अभी ईमेल करेंगे, अगर हमारे जर्नलिस्ट साथी जो आए हैं इस चीज़ को थोड़ा और गहराई से जानने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि वो भी जो आज इंडिया में सभी शहरों में हो रहा है, चाहे पुणे है, चाहे जम्मू है, चाहे तेलंगाना है, चाहे यूपी के लखनऊ है, या बाकी जितने शहर हैं, ये एक डिस्ट्रक्शन का इन्विटेशन है। ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट है जो 5 साल के सरकार के टेन्योर के समय में तो आपको दिख जाएगी, लेकिन आने वाले समय जो कई डेकेड्स तक फ्लड्स लगातार आते रहेंगे, ये उस चीज़ की तरफ हम सबको धकेलने वाली बात है। हम युवा, क्लाइमेट फ्रंट के युवा इस चीज़ को इसलिए इस तरीके से आगे रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारा स्टेक सबसे ज़्यादा है, सभी युवाओं का स्टेक सबसे ज़्यादा है। युवा के पास अभी बहुत ज़िंदगी बची है, और ये जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, इनकी ज़िंदगी शायद ये उस एज गैप से नहीं देख पा रहे हैं कि आगे आने वाले बच्चे जो हैं उनका क्या होगा। और ये वही यूरोपियन मॉडल जो फेल हो चुका है, जहां आज स्पेन में लगातार बहुत बड़े स्केल पे बाढ़ आ रही है, यूरोप के हर शहर में बाढ़ आ रही है, इस मॉडल की वजह से उसको यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। ये समय नहीं है इस तरीके के विकास करने का, ये समय नहीं है हमारी नदियों को कॉन्क्रीटाइज करने का और उनका गला घोटने का, ये समय है नदियों को बचाने का। शहर, नदी, जहां जहां शहर है, मैं अपने इलाके की भी बात करूं तो जम्मू से जैसे ही नदी पीछे देखें तो बहुत साफ है, तवी नदी, और जैसे ही हमारी तवी नदी जम्मू के अंदर एंटर होती है तो सीवेज का इन्फ्लक्स बहुत बड़े स्केल पे बढ़ता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट बढ़ता है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ उतना झुकाव नहीं है। हमारे वहाँ 2012 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने थे जो अभी तक फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं, और उसका रीज़न ये है क्योंकि वो नदी के एक ही तरफ बने, दूसरी तरफ बनाए नहीं। तो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स की तरफ इतना ध्यान, इतना पैसा, और एसटीपीज जिनको हर कुछ सालों के बाद बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। मैं तेलंगाना के लोगों को आज सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता हूं कि वो जो सह रहे हैं, मैं उनके दर्द को समझता हूं, और मैं हमारे दर्द को भी जाहिर कर रहा हूं कि ये दर्द हम दोनों का साथ है, हिमालय से लेके तेलंगाना तक या साउथ इंडिया के सभी राज्यों तक, हम सब इस परेशानी से इकट्ठे जूझ रहे हैं। 10 साल हो गए नमामि गंगा प्रोजेक्ट को, लेकिन आज तक गंगा साफ नहीं हो पाई। लेकिन गंगा के तटों को देखो तो वहां पे भी कंक्रीट डालना शुरू कर दिया, और उधर भव्य तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे त्योहार, ऐसी डेवलपमेंट हम लोगों को कोई रास नहीं आएगी जो हम लोगों की आगे की जिंदगी खत्म कर दे। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, और मैं बोलना चाहूंगा कि सभी बच्चों को और बुजुर्गों को, स्पेशली बुजुर्गों को, क्योंकि जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि परेशानी कितनी बड़ी है, वो ये समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, किस तरीके की दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। और ये नहीं समझ पाएंगे वो तो
तो हम लोगों को वो सहना पड़ेगा, और हम सह रहे हैं और सहना पड़ेगा। मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।